हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल अचीव्ड एंड आप सभी को राधे राधे। दोस्तों, जिन सारे लोगों को बिहार दरोगा के लिए इंतज़ार था, जो लोग बिहार दरोगा के नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे, उनका इंतज़ार ख़त्म हुआ। बिहार दरोगा का नोटिफिकेशन आ गया है। आज के इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे कि इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, एज लिमिट क्या है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। हम लोग सब कुछ डिटेल्स में जानेंगे, तो आप सब जो है लास्ट तक वीडियो में बने रहें। दोस्तों, सबसे पहले बता दें कि बिहार दरोगा का जो पोस्ट है ना, ये बहुत ही अच्छा पोस्ट है और ये जो है लेवल 6 का जॉब है। और अभी जो ये फॉर्म जो आया हुआ है, जो वैकेंसी आया हुआ है, इसमें टोटल पोस्ट जो है वो 1799 है। 1799 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला गया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन का जो लास्ट डेट है वो 26 अक्टूबर तक है। तो आप सब जो है, जिनका भी एम है बिहार दरोगा बनने का, वो लोग अपना फॉर्म फिलअप ज़रूर करें और ध्यानपूर्वक करें ताकि कोई त्रुटि ना हो। तो दोस्तों, हम आगे जो है इसमें देखेंगे कैटेगरीज वाइज जो है कितने पोस्ट दिया गया है। कैटेगरीज वाइज पोस्ट को पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अनुसूचित जाति के लिए जो है टोटल जो पोस्ट है वो 210 है, जिसमें से 74 पोस्ट जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति में आप देखेंगे 15 पोस्ट है टोटल, जिसमें से 5 पोस्ट जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए टोटल पोस्ट जो है वो 273 है, जिसमें से महिलाओं के लिए 96 पोस्ट आरक्षित है। पिछले वर्ग के लिए 222 पोस्ट है टोटल, जिसमें से 78 पोस्ट जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। पिछले वर्गों के महिलाओं के लिए जो पोस्ट है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे 42 है टोटल। और जनरल के लिए आप देखेंगे, जनरल के लिए जो टोटल पोस्ट है वो 850 है, जिसमें से 298 पोस्ट जो है ये महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो दोस्तों, सबसे अच्छा जो पोस्ट है वो जनरल कैटेगरी के लिए है, ठीक है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के जो है EWS के लिए जो पोस्ट है वो 180 है, और इसमें से 63 जो पोस्ट है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। ट्रांसजेंडर के लिए टोटल जो है 7 पोस्ट है टोटल। यहाँ पे देखेंगे टोटल जो पोस्ट है, टोटल जो वैकेंसी वो 1799 है, जिसमें से 614 जो पोस्ट है ये फीमेल के लिए जो है आरक्षित है। आगे जो हम इसमें देखेंगे दोस्तों, तो इसमें जो है क्वालिफिकेशन को देखेंगे कि इसमें जो है कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। फॉर्म को फिलअप करने के लिए क्या पात्रता होना चाहिए, तो देखेंगे आप यहाँ पे कि लिखा हुआ है कि भारतीय नागरिक इंडियन होना अनिवार्य है। सबसे पहले तो आपको इंडियन होना चाहिए, पुरुष मेल हो, फीमेल हो या थर्ड जेंडर हो, कोई भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है, ठीक है। उसके बाद क्वालिफिकेशन का बात करें तो इसमें जो है आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पास होना चाहिए, यानी कि आपको जो है किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किए हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। तो आपका जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, ये जो है आपका क्वालिफिकेशन है। तो पहला आप देखिए यहाँ पे कि आपको जो है इंडियन होना चाहिए। उसके बाद जो है आपको जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए आपका। एज लिमिट का बात करें तो एज लिमिट का जो गणना है वो 1 अगस्त 2025 से किया गया है। और इसमें जो जनरल कैटेगरी के लिए जो देखेंगे आप, तो एज जो है मिनिमम एज जो है वो 20 वर्ष है और मैक्सिमम जो है वो 37 वर्ष है। और महिलाओं के लिए जो मिनिमम एज है, न्यूनतम एज है वो 20 वर्ष है और अधिकतम जो एज है वो 40 वर्ष है। एक ये है जनरल कैटेगरीज के लिए, ठीक है। पिछले वर्ग का फीमेल हो या मेल हो, उनके लिए जो मिनिमम एज है, न्यूनतम जो एज है वो 20 वर्ष है और अधिकतम यानी कि मैक्सिमम जो एज है वो 40 वर्ष है, ठीक है। SC ST के फीमेल हो या मेल हो तथा जो ट्रांसजेंडर है, थर्ड जेंडर है, उनके लिए जो एज लिमिट है वो मिनिमम है 20 वर्ष और मैक्सिमम है 42 वर्ष, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आपको यहाँ से एज लिमिट जो है
क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे जो हम लोग देखेंगे दोस्तों, वो जो है सिलेक्शन प्रोसेस को देखेंगे। तो इसमें जो है सिलेक्शन प्रोसेस जो है दोस्तों, इसमें पहले जो है आपका पीटी होगा। प्रथम चरण में पीटी होगा, उसके बाद जो है मेंस होगा। मेंस के बाद जो है आप पीट होगा, यानी कि फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद जो है मेरिट लिस्ट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पहले जो है लिखित परीक्षा, प्रतियोगिता परीक्षा मतलब होगा यहाँ पे प्रथम चरण में, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा यानी कि पीटी प्रीलिम्स लिया जाएगा, जिसमें जो है दोस्तों 200 अंक का पेपर होगा, ठीक है। टोटल जो है 200 मार्क्स का होगा, और टोटल जो क्वेश्चंस होगा, प्रश्नों की जो संख्या होगी वो 100 होगी, यानी कि दोस्तों एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क का होगा, ठीक है। इसके लिए जो है 2 घंटे को आपको टाइम दिया जाएगा। पीटी में 2 घंटे को टाइम दिया जाएगा आपका, 100 क्वेश्चंस रहेगा और 200 मार्क्स का होगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे आप एक देखेंगे कि मेंशन किया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना जो है सफल अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद से आप देखेंगे पीटी के बाद जो है पीटी के बाद द्वितीय चरण में जो है आपको मेंस लिया जाएगा, मेंस का पेपर होगा। मेंस में दोस्तों बता दें कि इसमें जो है 2 पेपर होगा, ठीक है। मेंस में 2 पेपर होगा। पहला जो पेपर होगा ये हिंदी का होगा, ठीक है, जिसमें 100 प्रश्न रहेंगे, 100 क्वेश्चंस होगा। ये भी 200 मार्क्स का होगा, और इसके लिए भी आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, ठीक है, फर्स्ट पेपर में। और इसमें जो है आपको 30% मार्क्स जो है वो लाना अनिवार्य होगा, आपको 30% मार्क्स जो है लाना होगा, ठीक है। तो ये हो गया पहला पेपर। द्वितीय पेपर में जो है सेकंड पेपर में भी दोस्तों बता दें कि इसमें भी 100 क्वेश्चंस होगा, और ये भी 200 मार्क्स का क्वेश्चंस होगा। इसके लिए भी आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और इस 100 क्वेश्चंस में दोस्तों, जिसमें सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इस सारे सब्जेक्ट से मिलाकर के आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें मैथ्स और रीजनिंग के भी क्वेश्चंस रहेंगे। तो यहाँ से आपसे ये दूसरे पेपर में 100 क्वेश्चंस होगा, 200 मार्क्स का होगा। इसके लिए भी आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। पीटी में जो है एक ही पेपर होगा, और मेंस में 2 पेपर होगा। दोनों में 100-100 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे, 200 मार्क्स के रहेंगे, और 2-2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। इसमें निगेटिव मार्किंग भी है दोस्तों। तो इसमें निगेटिव मार्किंग आप देखेंगे 0.2 अंक जो है इसमें काटा जाएगा निगेटिव मार्किंग के रूप में। तो आपको ये बात को ध्यान में रखना है, और बहुत ही सोच समझकर आपको क्वेश्चन टच करना है, ताकि रंग ना हो, ठीक है। जो मेंस होगा उसमें जो है निगेटिव मार्किंग की जो है बातें की गई है। अब जो है दोस्तों हम देख लेते हैं फिजिकल के बारे में। तो फिजिकल में आप देखेंगे, इसमें तो सबसे पहले आप देखिए कि हाइट जो है मेल और फीमेल के लिए जो हाइट है, तो आप हाइट के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे जनरल कैटेगरीज या पिछले वर्ग के जो मेल है उनके लिए जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर है, और अत्यंत पिछड़े वर्ग या SC/ST के जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए जो हाइट है वो 160 है, ठीक है। और अल कैटेगरीज के जो फीमेल है, सबके लिए इसमें कैटेगरीज नहीं दिया है, सारे कैटेगरीज के जो फीमेल है उनके लिए जो हाइट है वो 155 सेंटीमीटर है। सीना जो है वो सिर्फ मेल के लिए है। बिना फुलाए जो है सीना 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाकर जो है 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब जो है वो मेल के लिए है। तो बात जो है यहाँ पे देखेंगे कि वजन, वेट का जो बात किया गया है, सभी अल कैटेगरीज के जो फीमेल है उनके लिए जो वेट है वो 48 kg होना आवश्यक है। 48 kg से अगर वेट आपका कम है तो आपको जो है फिजिकल से अलग कर दिया जाएगा।
इसमें दोस्तों आप देखेंगे कि आपको जो है रनिंग होगा, ठीक है। रनिंग जो है आप मेल के लिए देखेंगे तो 1 मील रनिंग करना है, एक मील का दौड़ है जिसको जो है 6 मिनट 30 सेकेंड में जो है कंप्लीट करना है। और महिलाओं के लिए जो है 1 किलोमीटर की दौड़ के लिए जो है 6 मिनट में कंप्लीट करना है। इसमें हाई जंप भी है, लॉन्ग जंप भी है। तो हाई जंप में आप देखेंगे सभी कैटेगरी के, ऑल कैटेगरी के जो मेल है उनके लिए जो है न्यूनतम 4 फीट, और 4 फीट से जो कम जंप करेगा उसे जो है असफल यानी कि असफल घोषित किया जाएगा। और फीमेल में जो है 3 फीट से कम जो जंप करेगा उसे जो है असफल घोषित किया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे लॉन्ग जंप में, इसमें जो है मेल के लिए है न्यूनतम जो है 12 फीट, और 12 फीट से कम जो जंप करेगा उसे जो है असफल घोषित किया जाएगा। और 9 फीट से कम जो भी फीमेल जो है वो जंप करेगी उसे जो है असफल घोषित किया जाएगा। तो इसके लिए जो है आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है, डेली जो है रनिंग करनी है। और उसके बाद जो है गोला फेंक भी है इसमें। ऑल कैटेगरीज का जो मेल है उनके लिए जो 16 पाउंड का गोला होगा न्यूनतम, और 16 फीट जो है फेंकना होगा, ठीक है। 16 फीट से अगर कम फेंकते हैं जो कोई फेंकता है मेल तो उसे जो है असफल घोषित किया जाएगा। और 10 फीट से कम जो महिला गोला फेंकेगी उसे जो है असफल घोषित किया जाएगा। तो ये फिजिकल का जो प्रिपरेशन है, फिजिकल का जो तैयारी है, ये जो है आपको अच्छे से करना है, ठीक है, क्योंकि ये फिजिकल जो है टफ है दरोगा का। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ में और आपको रिपीट कर दूं कि जैसे कि आपको जो है इसका एग्ज़ाम जो पैटर्न है, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको आप थोड़ा सा अच्छे से समझ लेंगे। इसमें पीटी होगा, मेंस होगा, और उसके बाद जो है पीट होगा, यानी कि फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो दोस्तों पीटी में एक पेपर होगा, ठीक है। इसमें 100 क्वेश्चंस रहेगा, 200 मार्क्स का रहेगा, और 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा आपको, ठीक है। मेंस जो है इसमें 2 पेपर होगा दोस्तों, ठीक है। पहला जो पेपर होगा ये हिंदी का होगा, जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ये भी 200 मार्क्स का होगा, और इसके लिए भी आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। सेकेंड जो पेपर होगा इसमें 100 क्वेश्चंस रहेगा, 200 मार्क्स का रहेगा, और इसके लिए भी आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें जो है दोस्तों आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक्स, मैथ्स, रीजनिंग, इन सारे सब्जेक्ट से जो है क्वेश्चंस रहेंगे इसमें। ये जो है सेम पीटी के जैसा है, ठीक है, सेकेंड पेपर। और ये जो है हिंदी का जो पेपर है ये क्वालिफाइंग पेपर है, यहाँ जो है आपको 30% जो है मार्क्स लाना अनिवार्य है। तो ये जो रहा आपका एग्ज़ाम पैटर्न, जिसे आप अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद जो है अगर जब आप पीटी को क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद जो है मेंस आप करेंगे, मेंस के बाद जो है आपको पेट लिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसा अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।